हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले और इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए। ये हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपके बदौलत मेरे लास्ट वीडियो पे अभी तक के सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, मोर देन 200। तो आप अपने लिए क्लैप कीजिए और बस आप ऐसे मेरा सपोर्ट करते रहिए। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर का टॉपिक होगा हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी, आप उस पर क्लिक कीजिए, आप मेरे तुरंत लेक्चर पे पहुंच जाएंगे। अगर आप इतना कष्ट भी नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आई बटन आपको दिखा दूंगा मैं कोने में, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, आप वहाँ से मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। कहने को ये हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। 12th क्लास में बहुत से डेरिवेशन है, उनको मेमोराइज करना, उनको रिवाइज करना, इट्स नॉट अ जोक। तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताना है, आप उस तरीके के साथ डेरिवेशन कीजिए, लॉजिकली आप पढ़िए। आपको एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करने में और डेरिवेशन को मेमोराइज करने में बहुत हेल्प होगी। किसी भी डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका कंसीडर लिखना। तो कंसीडर में हम लिखते क्या हैं, कंसीडर में हम लिखते हैं जो जो हम डेरिवेशन में लेते हैं, जो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो जो हमको ड्राइव करना है, हम सिर्फ कंसीडर में वो लिख देते हैं और हमारा कंसीडरेशन जो है हम लिखने में सफल होते हैं। जैसे कि आप ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है, जैसे मुझे रिलेशन बताना आई और वी डी में, तो ये डायग्राम बनाया, डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। लिखा कंसीडर अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। मेटेलिक कंडक्टर क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मेटेलिक कंडक्टर मिलेंगे। ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एंड लेंथ एल, ठीक है। देयर आर कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मान लिए मैंने, कैपिटल एन मान लिए। कंडक्टर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल बैटरी ऑफ वोल्टेज वी, वोल्टेज बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जो है मैं बस वही लिख रहा हूँ। द इलेक्ट्रॉन मूव विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, वी डी से मूव करेगा ये, तो यहाँ मैंने वी डी बना दिया, ठीक है। वी हैव टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट आई एंड वी डी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हमारा हो गया कंसिडरेशन। अब हम ड्राइव कैसे करेंगे, अब हम आते हैं इसके मैथमेटिकल एनालिसिस पे। सबसे पहले दिमाग में एक बात लाइए कि हमको ड्राइव करना है आई और वी डी के बीच में रिलेशनशिप। और हम देखिए बहुत साधारण मनुष्य हैं, हम बहुत ही छोटे इंसान हैं, हम छोटे छोटे फॉर्मूले लेके चलेंगे। मेरा पहला फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखिए ये तो हम सबको आता है, हम सबको याद रहता है। Q यहाँ पे है हमारा नेट चार्ज, कि इसमें कितना टोटल चार्ज किसी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होगा। T है हमारा टाइम टेकन बाय द नेट चार्ज क्रॉसिंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हमको नेट चार्ज निकालना है, नेट चार्ज निकालना है, तो नेट चार्ज निकालने का तरीका है, लेट अस अज्यूम, हम एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो यहाँ पे जो मेटलिक कंडक्टर मैंने लिया है, अब ये मेटलिक कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, ये एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, ये आपका सिल्वर का भी हो सकता है, ये आपका कॉपर का भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसलिए हमने इस डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को बताने के लिए हमने क्वांटिटी का नाम लिख दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको हम छोटे n से डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे n अपॉन वॉल्यूम। अब सर n तो आपने कंसिडर में बताया था, सर n हो गया अपना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर वॉल्यूम क्या है, देखो वॉल्यूम इसका क्या होगा, देखो वॉल्यूम का मतलब है, अगर हम जैसे 3D शेप की बात करते हैं तो हम वॉल्यूम कैसे डिफाइन करते हैं, सरफेस एरिया, आप उसका सरफेस एरिया ले लीजिए और उसकी जो एक्सिस यानी कि उसकी जो वर्टिकल एक्सिस है उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करिए, आपको उस 3D शेप का आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। देखिए कैसे,
जैसे ए है, अगर अभी ये हॉरिजॉन्टल, अगर मैं इसको ऐसे लिटा दूँ, मतलब इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दूँ, देखिए इसका अगर मैं सरफेस एरिया निकाल लूँ ए, और इसकी अगर हाइट से मल्टीप्लाई करूँ एल, ए इंटू एल इज अवर द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस केस में, हमारा वॉल्यूम हो जाएगा एन अपॉन ए इंटू एल, ये हो गया हमारा एन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे में, एन ए एल। कोई दिक्कत, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2। अब सर ये तो हो गया सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर चार्ज कितना है इन इलेक्ट्रॉनों पे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है सर, एक इलेक्ट्रॉन पे होता है छोटा ई चार्ज होता है सर। ओके, अगर एक पे छोटा ई तो सब में छोटे ई होंगे, तो अगर हम इसमें ई का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्यू नेट इज इक्वल टू, देखो और अच्छे से दिखाता हूँ, ई का मल्टीप्लाई किया मैंने एन ई इज इक्वल टू एन ए एल ई। आपको याद है हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो उसमें आता है Q इज इक्वल टू एन ई, ये वही है Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q नेट कितना हो जाएगा हमारा, एन ई, एन क्या अपना एन ए एल अपना होगा कैपिटल एन, और ई इज द चार्ज। कोई दिक्कत, तो ये अपना हो गया टोटल, एक मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है सर। Q नेट आ गया, अब बचा क्या, जब Q नेट आ गया बचा क्या अपना T। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया, हम देखो छोटे आदमी हैं, हम छोटे छोटे फॉर्मूले लेके चलते हैं और ऐसे चुटके बजा के अपना डेरिवेशन कर देंगे कंप्लीट। टाइम, हमने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है, इसको थोड़ा मैं साफ कर लूँ, हमारे बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि किसी भी स्पीड को निकालने के लिए हम उसकी जितनी उसने एक यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस चली है उसको अगर टाइम से डिवाइड करें तो हमको स्पीड मिलती थी। यही हम यहाँ पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, देखो हमको निकालना है टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे चल कौन रहा है, यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, अच्छा उसने कितना डिस्टेंस चला है, उसने सर एल डिस्टेंस चला है। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ये चलेगा ना, तो उसने यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने एल डिस्टेंस कवर किया। अच्छा उसकी स्पीड कितनी है, मैंने आपको पहले बताया था, whenever there is an external field the electron travel with the velocity known as drift velocity। पिछले लेक्चर में डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ध्यान से उस लेक्चर को देखना, यहाँ पे आएंगे तो आपको और मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी स्पीड से चलेगा ये, vd से चलेगा, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। नाउ देखिए I निकालने के लिए हमको Q अपॉन टी चाहिए, Q हमारा आ गया है और T हमारा आ गया है, बस फ्रॉम इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन नंबर 4 वी गेट I इज इक्वल टू Q कितना है अपना एन ए एल ई अपॉन अपना T कितना है L अपॉन वी डी, L से L जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इससे हमारा रिलेशनशिप निकलने वाला I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। इसको रीअरेंज कर देते हैं अपन, जिसे याद करने बहुत आसानी होती है। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारा यहाँ पे डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। एन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई हमारी, ई हमारा क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए हो गया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, वी डी हो गई किस स्पीड से अपना ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो ये रहा हमारा डेरिवेशन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए।